हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है C3 एंड C4 प्लांट्स। ये दोनों प्लांट टाइप्स एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन सभी प्लांट एक ही प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। उनके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। इसी वजह से इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, C3 और C4। ये नाम की बात पर डिपेंड करता है कि उनका पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन एटम को बनाता है। C3 में 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं और C4 में 4 कार्बन का। तो चलिए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। बाकी अगर हम ओवरव्यू की बात करें C3 के, तो सबसे पहले बात करते हैं C3 के प्लांट। इन प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसे हम 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या PGA कहते हैं। ये प्लांट केल्विन साइकिल फॉलो करता है, जिसमें रुबिस्को एंजाइम्स काम करते हैं। बाकी C3 प्लांट्स मॉडरेट टेम्परेचर, नॉर्मल सनलाइट और सफिशिएंट वाटर में अच्छे से ग्रो करते हैं। इनमें फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है, इसलिए एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें वीट, राइस, बार्ले, पोटैटो, पीस, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन और ग्राउंडनट, ये क्रॉप ज़्यादातर कूलर रीजन में मिलते हैं। बाकी अगर हम C4 की बात करें तो इन प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम ऑक्सोलो एसिटिक एसिड या OAA के नाम से कहते हैं। ये प्लांट्स C4 पाथवे फॉलो करते हैं, जिसमें 2 एंजाइम्स काम करते हैं। पहला है PEP कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को। C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर और लो वाटर कंडीशन में ग्रो होते हैं। इनमें फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल समझें तो पहला है मेज़, शुगर केन, सोरगम, बाजरा और नेपियर ग्रासेस। ये क्रॉप मोस्टली ट्रॉपिकल और ड्राई क्लाइमेट के लिए अच्छी है। बाकी अगर हम C3 और C4 के कंपैरिजन की बात करें तो C4 प्लांट में पहला कंपाउंड 3 कार्बन का बनता है, जबकि C4 में 4 का। और C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हाई होती है, जबकि C4 प्लांट में बहुत लो। C4 प्लांट में ज़्यादा एफिशिएंट और हीट रेसिस्टेंट होते हैं। बाकी टेम्परेचर रेंज भी अलग अलग होती है। C3 की मॉडरेट क्लाइमेट में और C4 की हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। C3 को ज़्यादा वाटर चाहिए और C4 को ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जांपल्स आपको C3 का वीट, राइस और C4 का मेज़ और शुगर केन। बाकी अगर हम इनकी समरी के बारे में समझें तो C3 प्लांट ज़्यादातर ठंडी और मॉइस्ट जगह पर अच्छे ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट और राइस। वहीं C4 प्लांट गर्म और ड्राई क्लाइमेट के लिए अच्छे हैं। बाकी C4 ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और उनका ग्रोथ फास्ट होता है। इन दोनों को समझने के लिए फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो अपने रीजन के हिसाब से बेस्ट क्रॉप चूज़ करें। बाकी अगर हम इसके कंक्लूजन पे आ जाएं तो C3 और C4 प्लांट दोनों ही एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रोल हैं। बाकी C3 प्लांट्स आपको पता ही है उनमें क्या क्या आते हैं, बाकी C4 में भी आपको पता ही है क्या क्या आते हैं। बाकी अगर इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। धन्यवाद।